हूँ जब तक कोई अपने चाबुक लगाने वाला नहीं हो हम काम नहीं कर पाते। और मैं चाबुक लगाने के लिए क्या करता हूँ, सुबह उठते ही काम की लिस्ट बना लेता हूँ कागज, और वो लिस्ट मेरे चाबुक लगाती रहती है ऑफिस में बैठ के, अभी आज क्या, अभी ये कागज निपटाना है। मतलब आपका गोल सेट हो जाता है। ये मेरा डेली का रूटीन है कि मैं कागज, यहाँ पे भी वो कागज मुझे तंग कर रहे हैं, काम निपटाओ, ये काम पेंडिंग पड़ा है, प्रमोद को फोन करना है, ये करना है, वो करना है। भाई वो कागज को फाड़ तो सकते नहीं, उसमें लिखा हुआ है। मैं दिमाग में चीजों को नहीं रखता हूँ, मैं चीजों को कागज पर रखता हूँ। और वो कागज चाबुक की तरह से मेरे से काम, क्योंकि इंसान का एक रूल है कि वो प्रेशर में आए बिना कंफर्ट जोन में चला जाए। मन जो है ना उस काम से रहता दूर जो करना चाहिए जरूर। इसलिए आज इस विषय पर हम बात करेंगे। और ये जो अभियान है, अगर राकेश जी है ना, तो उसको एक लाइन में समझना है तो जिनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, इतिहास में उनके अपने पन्ने हैं। बाकी के लोग दाल रोटी खाना और ऊपर जाना, इसी में जिंदगी बिताना। इसलिए हमेशा छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाओ। वो सपने आपको ड्राइव करेंगे, वो सपने आपको जगाएंगे, वो सपने आपको सीखने को मजबूर करेंगे, वो सपने आपको फील्ड में दौड़ाएंगे, वो सपने आपको मदद लेने के लिए तैयार करेंगे, और वो सपने आपको मदद देने के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है। हम आजाद होते हैं। आजाद को पंख लगाने हैं तो आप भी अपनी छोटी छोटी आंखों में, और ये सिस्टम आपको आजादी देता है। और उसके लिए मैं आज बात करना चाहता हूं मिशन 2024। और इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दो लाइनें मैंने अपनी तरफ से लिखी है, जिसका नाम है ईयर ऑफ ग्रोथ और ईयर ऑफ एक्सपांशन। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी डायरी के हर पेज पर कल सुबह तक, कल ये जरूर लिख दें दो लाइनें। ये साल मेरे लिए ग्रोथ का साल है। ये साल मेरे को बिजनेस को फैलाने का साल है, एक्सपांड करने का साल है। और अगर मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी डायरी के नीचे और डायरी के ऊपर के पैर हर पेज पर ये लाइनें लिख दी, और 365 पेज की डायरी को इससे भर दिया, तो आपका लिखते टाइम जो सबकॉन्शियस में जागृति आएगी, वो आपको इस साल का हीरो बना देगी। और 2024 आपको 2024 का लागे। 24 यानी 24 और 24 यानी 25। अगर आप अपने 2024 को अपनी चॉइस का कामयाबी चाहते हो, तो ये दो लाइनें मैंने जिस तरीके से बताई है उस तरीके से लिखने का संकल्प कर लो और काम करो। बाकी हम राष्ट्रीय स्तर के अभियान में जुड़े हुए हैं। आज पूरे भारत में हमारा बिजनेस फैला हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है, देखो मैं मेरे तरीके से मैं बात करूं तो किसी की पीठ थपथपा देना भी उसके लिए जीवन दान हो सकता है। मुझे याद है प्रमोद गुलाटी की पीठ पे हाथ रखा था हमने कैथल में। किसी की पीठ थपथपा के हाथ रख देना और उसका हौसला बढ़ा देना भी उसके लिए जीवन दान हो सकता है। किसी को मीठे बोल बोल के उसकी खून बढ़ा देना भी रक्तदान हो सकता है। और किसी को प्रोत्साहित करके उसकी थकान उतार देना भी उसका जीवन श्रमदान हो सकता है। तो दोस्तों, हम अपना निर्माण करें तो वो भारत का निर्माण हो गया। आरसीएम अकेली अपॉर्चुनिटी है जो भारत के हर नागरिक, वो किसी भी क्वालिफिकेशन का हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, गांव का हो, शहर का हो, अनपढ़ हो, नादान हो, बोला बाला हो, भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करने का मौका देता है। सर मीटिंग के बाद करता हूँ। मतलब आप सोचो, एक आदमी के लिए कितने गौरव की बात हो सकती है कि वो फक्र के साथ कह सकता है कि मैं अपना निर्माण नहीं कर रहा हूं, मैं भारत का निर्माण कर रहा हूं। क्योंकि बूंद बूंद करके सागर भरता ना, तो हम सब भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। कितने गौरव का विषय और इतने गौरव का मौका, अपॉर्चुनिटी, अवसर अभियान देता है आप। लेकिन इन सब के लिए जो जरूरी चीजें हैं
आज उस जरूरी पहलू पर मैं वापस बात करूंगा। उत्साह आपके जीवन का पावर हाउस है। मैंने पहले भूत बनने की बात कही थी। इस स्लाइड को आप अपने घर में कई जगह लगा दो और एक जाप करो कि मैं उत्साह और उमंग से भरपूर शक्तिशाली व्यक्ति हूं। और इसको अपने अंदर इतना लबालब भर डालो, अपने व्यक्तित्व को उत्साह और उमंग से भर दो। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये ठंडे ठाकुरों का धंधा नहीं है, ये गर्म खून का काम है। और गर्म खून नहीं होता ना, तो आप राकेश जी की पुरानी तस्वीरें देखो और आज की तस्वीर देखो, ये बदलाव आ ही नहीं सकता। मैं अभी अभी हम अगर अपनी बात करते हैं तो हमें भी भरोसा नहीं होता कि अभी थे क्या जो ये काम कर लिया। हम ही थे क्या जो 30 दिन घर से बाहर रह लेते थे। मतलब वो राकेश जी को भी अपनी पुरानी जिंदगी को खुद भी कई बार खुद को भी डाउट हो जाएगा कि मैं ही था क्या। ये कब होता है? उत्साह, ये जोश। बिना हवा के फुटबॉल फुस है और हवा के साथ ही फुटबॉल फुस है। और दुनिया का कोई भी खिलाड़ी आपको गोल तक नहीं ले जा सकता अगर आपके अंदर हवा नहीं है। इसलिए आज इसको अपना मंत्र बना लो, क्योंकि मिशन 2024 की बात हम करेंगे, भिलवाड़ा की बात हम करेंगे, तो जनरल सिंह जी इसको अपनी जिंदगी में फिट कर दो। उत्साह उमंग। और अपनी डायरी में, मैं तो सुबह उठता हूं ना, तो उठकर कम से कम कई बार ये जाप करता हूं कि मैं उत्साह और उमंग से भरपूर एक शक्तिशाली आत्मा हूं। क्योंकि एनर्जेटिक थॉट आपको तभी आएंगे जब आपका एनर्जी लेवल हाई है। बड़ी सोच तभी आएगी जब आपका मामले में सोच में ताकत होगी। और दूसरी जरूरी चीज है, क्योंकि मिशन 2024 की बात करिए, जीतने के लिए हमेशा 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 जीत के माहौल में बने रहना बहुत जरूरी है। कीमत प्लॉट की कहीं नहीं होती है, कीमत लोकेशन की। कीमत लैंड की नहीं होती है, कीमत वो लैंड की लोकेशन कहां पर है उसकी होती है। उसी तरह से कीमत इंसान की नहीं होती है, वो किन लोगों के बीच में उठता बैठता जीता सांस लेता खाता पीता है उसकी होती है। और आपको इसमें अगर आप वैज्ञानिक प्रमाण चाहो तो शार्क मछली का गूगल पे जाके देख लेना। गूगल पे आप चेक करोगे तो शार्क मछली को अगर आप घर के कांच के जार में रखो, चाहे वो कितना भी बड़ा जार हो कांच के, उसमें रखो, तो वो 8 इंच से ज्यादा अपनी लंबाई कहीं नहीं बढ़ा पाती। लेकिन उसी मछली को उसी जार में से निकालकर समुद्र में डालो, 8 फुट अपनी लंबाई बढ़ा। 8 इंच से 8 फुट के लिए उसको माहौल चाहिए। आपको भी जीतने के लिए जीत का माहौल चाहिए। जीतने की गणित नहीं चाहिए, जीतने का माहौल चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो जिद चाहिए, वो भूत चाहिए, ताकि आप इस 2024 को फतेह कर सको। इसलिए मिशन 2024 की एनिवर्सरी पर मैं अभी से आपका फोकस लाना चाहता हूं। और एनिवर्सरी पे अभी से फोकस, क्योंकि वो एक दूर की विजन और नजर आपको अब वहां पर फोकस में यहां नहीं लाना चाहता। क्योंकि कई बार हम फोकस तो ले आते हैं लेकिन फोकस यहां ले आता है। ये भीड़ जो है ना, बड़ी प्यारी चीज है। इस भीड़ से हमें शक्ति मिलती है, माहौल मिलता है, जोश मिलता है, जुनून मिलता है, ताकत मिलती है। लेकिन इस भीड़ में हमारी पहचान खो जाती है, वह हमें कोई नहीं पहचानता। इस भीड़ में सब भीड़ ही है। सब कुछ यहां से ले लो, लेकिन भीड़ में खड़े होने से बात बनेगी। इसलिए इस तस्वीर को घर में कम से कम 4-5 जगह लगेगा कि इस बार मुझे इस साल की एनिवर्सरी में इस भीड़ में बैठने के लिए जाना है या भीड़ से अलग खड़े होने के लिए जाना है। इस भीड़ में बैठकर तालियां बजाने के लिए जाना है या तालियां बजवाने के लिए।
इस भीड़ में बैठकर ताकत लेने के लिए जाना है, या अपना चेहरा दिखाकर दुनिया को अपना जैसा बनने का अंदाज देकर आना है? इस भीड़ में बैठकर बाराती बन के जाना है, या भीड़ से अलग निकल के दूल्हा बन के? ये फैसला आज की मीटिंग में आपको करना है, और मीटिंग के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे और संकल्प आज आपसे लेंगे। साल भर इस मिशन पे काम करेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे आरसीएम वर्ल्ड में, जो अपना प्रोग्राम है जिसकी तारीख है 11 और 12 फरवरी। आपको भिलवाड़ा में ही मिलूंगा मैं। और 24 कैरेट 24 जो ज्वाइनिंग कराई आएंगे उनको 24 कैरेट का गोल्डन अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। ये आपको राकेश जी को कॉस्ट नहीं बनाया क्या आपने? प्रमोद जी, अगर राकेश जी को कॉस्ट नहीं बनाया हो तो आप कॉस्ट बना देना ताकि ये को होस्ट हूँ मैं सर। ठीक। हाँ, डेट आ गई ये। और ये जो प्रोग्राम है ये यादगार प्रोग्राम रहेगा। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा 100 तालों की एक चाबी है। विजन चाहिए तो वहां से लो, मिशन चाहिए तो वहां से लो, नए लोगों को ले जाना है तो वहां ले जाओ, खरीदारी करनी है तो वहां ले जाओ। 100 तालों की एक चाबी। वहां पर आपको एजुकेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, विजन मिलेगा, मिशन मिलेगा, बिलीव मिलेगा, फैक्ट्री विजिट मिलेगी, मस्ती मिलेगी, गाला डिनर मिलेगा। 100 चीजें, मतलब 100 तालों की एक चाबी है। इसलिए ये डेट हमें नोट करनी है, 11 और 12। और मैं अब आपको टारगेट जो दे रहा हूँ उसको समझ लेना। अभी मैंने एक इवेंट देखी थी, और दिनेश सेलडिया की टीम का 1600 लोगों को लेकर एक स्टार एनरोल्ड में 1600 लोगों की इवेंट में। तो अब हमें अपनी ताकत को दिखाना है, क्योंकि संख्या के खेल को संख्या से ही जीता जा सकता। संख्या के खेल को बातों से नहीं जीता जा सकता। वहां पर जो जो सेलिब्रेशन होंगे वो तो सर्कुलेशन आपके पास आया होगा। सेलिब्रेशन 10 ज्वाइनिंग, 25 ज्वाइनिंग, 24 ज्वाइनिंग का अवार्ड मैंने आपको बता रखा है। आपका बिल्कुल ये सेलिब्रेशन होगा, सबकी प्रेजेंस रहेगी बिल्कुल। और जो हमारा वैसे भी 2024 का जो फोकस रहा है जनवरी का, और उसकी वजह से बहुत अच्छी ज्वाइनिंग है जनवरी में हुई है। और जनवरी की मतलब बेहतरीन क्लोजिंग के लिए मैं तो आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े आए हैं उनमें जनवरी की क्लोजिंग बहुत अच्छी गई है और नई ज्वाइनिंग भी खूब अच्छी हुई है। लेकिन आप भिलवाड़ा आने से पहले और अच्छी ज्वाइनिंगें कराकर उनको भी अपने उसमें लेकर भी आ सकते हो और तैयारी भी कर सकते हो। ये आपके लिए मौका है। अब आप कहोगे कि ज्वाइनिंग पे फोकस क्यों? देखो, बहुत सिंपल है, काम करें केवल हम और पैसा कमाएं हम, ये नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। काम करें हम और अमीर बने और कोई, ये प्राइवेट नौकरी में होता है। लेकिन काम करे पूरी की पूरी टीम और पूरा का पूरा सिस्टम और पैसा कमाए हम सब, ये नेटवर्क में होता है। और जितना बड़ा नेटवर्क है उतनी बड़ी टीम है, उतना ही बड़ा सफलता है। बिल्कुल अमीर बनने का सबसे सरलतम तरीका है। इसलिए नेटवर्क बढ़ाकर आओ और उस नेटवर्क को भिलवाड़ा ले। एक नई ज्वाइनिंग को परमानेंट राकेश जी के लेवल तक पहुंचाने का विजन अगर लेना है तो उसको भिलवाड़ा जरूर लेकर, क्योंकि बातों से विजन नहीं आता, वो देखने से आता है। जब वो 17 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस को घूम घूम कर अपनी फैक्ट्रियों को अपनी नजर से डिस्प्लेस होती हुई 60 गाड़ियों को, ट्रकों को जब वो खड़ा देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है और उसका विजन क्लियर हो जाता है कि 60 ट्रकें दिल्ली की डिस्प्लेस होगी। इतना बड़ा वंडर वर्ल्ड जब देख के वो जब पूरे वंडर वर्ल्ड को वहां देखता है तब उसको समझ में आता है कि आरसीएम की कितनी बड़ी प्रोडक्ट है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लोगों को वंडर वर्ल्ड देखने में जाता है। तो ये आपके पास मौका होता है। भिलवाड़ा का जब भी प्रोग्राम है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक मौका होता है, वो एक अवसर होता है
कि आप अपने पूरे बिजनेस को, जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में फैला हुआ है, कहीं एक ज्वाइनिंग हुई है, कहीं दो हुई है, कहीं 100 हुई है, कहीं 10 हुई है, कहीं 20 हुई है, कहीं 50 हुई है, उस सारे बिजनेस को एक जगह लाकर एक जगह काउंसलिंग करना, अपलाइनों के साथ में मीटिंगें करवाना, अपलाइनों के नज़दीक में लाना, अपलाइनों के साथ फोटो सेशन करवाना, फैक्ट्री की विजिट कराकर उनका विजन क्लियर करवाना, ये काम जो सालों लग जाते हैं वो आप एक फैक्ट्री विजिट से। इसलिए फोकस करो, और फोकस का मेरा मीनिंग होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं कर लो। तो ये 2024 का होगा। लेकिन अब आगे जो बात मैं कहना चाहूँगा, जिनको आप ज्वाइन करा रहे हो उनको कंसिस्टेंसी पर फोकस करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मास्टर की है क्या सफलता की। कंसिस्टेंसी लोगों को बिजनेस में टिका कर रखती है, कंसिस्टेंसी से लोगों की रेगुलर परचेज की हैबिट बनती है, कंसिस्टेंसी से आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, और यही स्टेबिलिटी आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। कंसिस्टेंसी वाली जो स्टेबिलिटी है ना, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। मैं तो कहता हूं कि कंसिस्टेंसी को इतना फोकस करो कि आप पिछले महीने के बिजनेस में तो चिंता ही नहीं करेंगे, और कंसिस्टेंसी ही दुनिया में हर बड़े कामयाबी का आधार बना है। अगर कोई हिमालय की चोटी तक पहुंचा तो इसलिए पहुंचा क्योंकि वो कंसिस्टेंसी से ऊपर जाता है। और अब कंसिस्टेंसी हमारा प्लान का हिस्सा है, हमारी ऑफर का हिस्सा नहीं। इसलिए अनुकूल दुनिया में जितने भी गोल्ड मेडल या किसी भी तरह के मेडल जीते गए, वो कंसिस्टेंसी से काम करने के आधार पर। तो कंसिस्टेंसी कितना बड़ा मंत्र है, उस पर आप काम करो। और वापस याद दिला रहा हूं मैं, ताकि आप भूलो नहीं मिशन 2024 को, कि हमें आज, और इस स्क्रीनशॉट को मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग ले लो और अपने घर पे आप इसको किस तरीके से लगा सकते हो, ताकि अपने आप को जगा के रखो कि मैं कौन हूं। मैं भीड़ का हिस्सा हूं, भीड़ मुझे मोटिवेट करती है, भीड़ मुझे माहौल देती है, भीड़ मुझे शक्ति देती है, लेकिन मेरी पहचान तो नहीं देती। मेरी पहचान के लिए तो भीड़ से अलग निकलना ही, और वो मौका आपको एनिवर्सरी देती है, और उसके लिए आपको साधारण फूंक से काम नहीं बनता है। साधारण फूंक से न तो जीत के बिल्कुल बचते हैं और न संग बचते हैं, आपको ताकत लगानी पड़ेगी, और वो ताकत आप भिलवाड़ा में लगाओ। इसके लिए इस वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन सर ये लंगड़ा भी हमारे साथ दौड़ेगा क्या? शट अप! ये प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। सर चलने फिरने की शक्ति भी खो दे। प्लीज डोंट मेक हिम रन। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा दौड़ेगा भी और जीतेगा भी। सर ये लंगड़ा भी हमारे साथ दौड़ेगा। भाग करण! भाग! Come on, Karan! Come on! You can do it, Karan! भाग करण! Run! भाग!
एक वीडियो सारा संदेश दे देता है कि किस तरीके से जिसको उसका डॉक्टर कह रहा है कि इसको दौड़ाना तो इसके लिए घातक हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और आप भी इस सिस्टम में तभी कुछ कर पाओगे जब आप आज ठानने के लिए आए। देखो मीटिंगें तो रोज होती है, बातें भी रोज होती है, लेकिन ठानने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा और संख्या के खेल को संख्या से खेलना पड़ेगा। और मैं आपको दिल से कहना चाहता हूं, इस पूरे सिस्टम को कभी भूल के भी अपनी नजर से मत देखो, क्योंकि जो चल रहा है ना उसको नजारे नहीं नजर आ सकते, उसको तकलीफें नजर आ रही है। नजारे तो अपलाइन की नजर से ही नजर आए। इसलिए टोटलिटी में अपने बिजनेस को अपलाइन की नजर से देखो और अपने को अपलाइन की नजर में बना के रखना। अगर ये दो काम आपके होते रहे, अपलाइन की नजर में बने रहना और हर बात को अपलाइन की नजर से देखना, तो ये आपके लिए वरदान बनेगा, ये काम करेगा। और दूसरी बड़ी बात जो एक ही लाइन में कहूं, मदद लेने के मामले में सुपर बनो और मदद देने के मामले में ऊपर बनो। यानी आप अपने को ऐसा बनाओ कि अपलाइन आपकी मदद के लिए बेताब रहे और लोग आपकी मदद लेने के लिए बेताब रहे। ये जो दो फैक्टर है, शुरुआती आरसीएम का जो दौर था वो सिर्फ एक ही काम था मेरा, मदद 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 मदद, और उससे आरसीएम खड़ा हुआ। आज भी अगर आपने अपनी मदद देने की काबिलियत को बढ़ा लिया तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, और मदद लेने की काबिलियत को बढ़ा लिया तो बिजनेस खड़ा हो जाएगा। मदद लेने की और मदद देने की, और मदद इतनी लो कि आप हर मनचाही मंजिल को, मैं तो कहता हूं, देखो आप अगर, ये तो बड़ी ऊंची बात कह रहा हूं मैं, माननीय मोदी जी ने 10 दिन के उपवास करके देवीय शक्तियों की मदद का आह्वान, इतना बड़ा काम यूं ही नहीं हो गया, देवी शक्तियों की मदद मांगी हुई। ये सारा काम हिंदुस्तान भर में चमत्कार के तरीके से जो हुआ है, क्या हुआ? मदद। उन्होंने अदृश्य शक्तियों की मदद ली, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप भी अगर अपने जुनून के पक्के हो जाओ तो अदृश्य शक्तियां आपकी भी मदद करेगी, अगर जिद के, क्योंकि कमजोर लोग ही है जो मैदान छोड़ते हैं, मजबूत लोग तो मदद लेने के बाद आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। मदद लो, गुरुकुल की लो, 8 मार्च की मीटिंग आ रही है हमारी महिलाओं के लिए, उसकी मदद लो, ये मिशन, ये यूथ का आ रहा है, आप सोचो कितना बड़ा प्रोग्राम आ रहा है। इससे पहले कितने लोग 30 साल से कम उम्र के नए लोग अचीवर निकाल सकते हो, 30 साल से कम उम्र के नए टेक्निकल। सोचो आप, अगर पिछला 7 मई का प्रोग्राम नहीं होता तो मेरा बेटा अभिषेक मैदान में नहीं होता। अब एक प्रोग्राम आपको क्या दे सकता है, इसकी कल्पना करो। आज अभिषेक जिस जोश, जुनून और पागलपन के साथ काम करता है वो हम नहीं कर सकते। वो 7 मई के प्रोग्राम है, आप बस ये वही यूथ का प्रोग्राम आ रहा है, आपके पास अभी मौका है, अभी आपके पास भिलवाड़ा की डेट है, मौका है, सारे तरीके हैं कि इसमें आप इतने अचीवर, तो आपकी एनिवर्सरी का काम भी हो जाए। और दूसरा जो यूएस ने ऑफर दे रखी है कि 2 नाइट और 3 दिन का ट्रिप उन लोगों के लिए जो स्टार प्लस से ऊपर के लोग हैं, वो एक लेवल ग्रोथ कर ले अक्टूबर से मार्च के बीच में। ये अपॉर्चुनिटी भी है, तो हर अपॉर्चुनिटी आपको 2024 में आगे बढ़ाना है। लेकिन दोस्तों, मैंने तो बातें की, बातें बड़ी नहीं होती, बड़ा तो काम ही होता है, और उसके लिए बड़ी सोच बनानी पड़ती है, बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़े सपने, बड़ा दिल, बड़े परिवर्तन और बड़ी संगत के साथ में नया जीवन मिलता है। इसके लिए हमने 1 PM की अपॉर्चुनिटी दी। देखो, आप केवल 1 PM की संगत से, आप खुद कल्पना करो, 1 साल की 1 PM की संगत से हिंदुस्तान को इतनी महिला लीडर तैयार करके दिए। इतने ही नहीं, इससे कई ज्यादा। ये तो वो है जिन्होंने मंच तक को हासिल कर लिया। और ये खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब अभिषेक की वाइफ हमारे बहू मीरा कह रही है और इसकी ताकत का नजारा मुझे देख रहे हैं कि मैं आज स्टेज पे आप सबके सामने बोल पा रही हूँ।
ये 1 PM की ताकत है। 1 PM में जो पॉजिटिविटी, जो मेरा नजरिया बदला, मेरे सारे मन के सपने जाग गए। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, जब से मैंने 1 PM शुरू किया है, मेरे मन में जो विचार मेरे बदल गए, मेरी पॉजिटिविटी, घर में मैं जो भी करती थी वो सब चीज छोड़ के। आप सोचो, मतलब प्रोग्राम 1 PM की ताकत। अभी नीरा नागपुर की मीटिंग लेके आई, आज 2 बजे की मीटिंग उसकी थी, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। और 1 PM इतना हिट है कि हमें उसमें टेक्निकल के अलावा मौका नहीं दे पा रहे, तो हमने रॉयल्टी को मौका देने के लिए 2 PM और स्टार्ट करना। तो ये महिला